नीतीश कुमार जी हमें छोड़कर चले गए और कहा कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही थी। तो नीतीश जी, आज मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। पहला सवाल, आप हमारे साथ कैसे और क्यों आए थे? आपको याद है? आपने लालू जी को छोड़ा था जब हम लोग चारा घोटाले की लड़ाई लड़ रहे थे, याद है ना? आपने समता पार्टी बनाई थी। तो भाजपा के साथ आने की आपकी वो पहली यात्रा थी। और आज जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, तो आपको मैं विनम्रता से बताऊं, उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन अपने पीक पर था। उसके बाद आप भाजपा के साथ रहे क्योंकि जंगल राज, लूट, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ आपने अपनी आवाज भाजपा के साथ लगाई। 98 में साथ थे, रेल मंत्री बने। 2000 में आपको भाजपा ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, जबकि बहुमत नहीं निकल सका। आपको भाजपा ने दोबारा केंद्र में फिर मंत्री बनाया, कृषि मंत्री। उसके बाद आज नीतीश कुमार जी, आपको यह स्मरण देना जरूरी है कि आपकी पार्टी में आपको बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने पर परेशानी थी। और 2005 के चुनाव में स्वर्गीय अरुण जेटली, स्वर्गीय प्रमोद महाजन, स्वर्गीय सुषमा स्वराज यहां सभी उपस्थित थे। और हम लोगों ने निर्णय किया कि बूटा सिंह ने जो डिसमिस किया था और जो पहला चुनाव हुआ था उसको जीतना है तो बिहार में नेता चाहिए। और हम लोगों ने आपके लिए बहुत आग्रह किया, दबाव दिया। और आज नीतीश जी, मुझे आपको याद कराना पड़ेगा कि जॉर्ज फर्नांडिस सरीखे नेता भी हम लोग के इस दबाव से बहुत सहज नहीं थे। आज आपको याद दिलाना जरूरी है क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाजपा ने आपकी पार्टी को तोड़ने का कारण किया। आप हमारे साथ थे। आपने 15 में लालू जी के साथ जाने के फैसले को पुनर्विचार क्यों किया? 17 में आपने क्यों कहा 2 साल बाद कि मैं बहुत असहज हूं क्योंकि श्रीमान तेजस्वी जी अपने ऊपर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे? यह आपने खुलकर कहा कि इतने गंभीर आरोप लगे नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में लोकसभा चुनाव में। आज आपकी भी संख्या 14 हो गई है, 14 में संख्या भी कितनी थी? 2। तो आप 2 से 16 हो गए। अकेले गए तो आप 2 पर थे, फिर लोकसभा में 16 आ गए। किसके नाम पर जीते? नरेंद्र मोदी के नाम पर। अब जरा उसके आगे चलते हैं। 20 की विधानसभा का चुनाव था। नीतीश जी, क्या सच्चाई नहीं है कि उस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में जितना सघन प्रचार किया उसके कारण एनडीए की साख बन पाई? आज आपको मैं विनम्रता से स्मरण देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि फर्स्ट फेज का चुनाव फुलवारी से लेकर यूपी के बॉर्डर तक हुआ था। एनडीए को कितनी सीट मिली थी? याद करिए। पटना शहर के सारे विधानसभा हम लोग जीत पाए, बाकी फुलवारी, दानापुर सब हारते गए। बीच में आरा और उनका हमारे 1-2 सीट और मिली हम लोग, बड़ा। उसके बाद मोदी जी ने दूसरे फेज में, तीसरे फेज में, चौथे फेज में, 5वें फेज में सघन प्रचार किया। जंगल राज के 2 युवराज आए, याद है ना आपको नीतीश जी? कि भूल गए आप? और जब प्रधानमंत्री जी ने सघन प्रचार करना शुरू किया तो बिहार की हवा बदलती रही। दूसरे फेज में एनडीए को अधिक सीटें मिली, तीसरे में और अधिक मिली, और चौथे 5वें में हम स्वीप कर गए। अब आपको 43 आया तो आप खाली दूसरे पर ब्लेम करते हैं। आपको 43 सीट मिली, भाजपा की सीट आपके दुगने के बराबर थी।
फिर भी इसके बदले कोई चर्चा नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के भाजपा कार्यालय में इस जीत के विजय उल्लास के कार्यक्रम में घोषणा कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। और बड़ी पार्टी भाजपा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक ने इसको बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लिया। यह सच्चाई है कि नहीं नीतीश कुमार जी, बताइए तो आप मुझे। तो आप कैसे कहते हैं कि भाजपा ने आपको कमजोर करने की कोशिश की? आपको कमजोर तो प्रदेश की जनता ने किया था, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। फिर अब आज आप कह रहे हैं कि भाजपा अटल जी और आडवाणी जी वाली भाजपा नहीं है, तो 20 में जीत के आप साथ क्यों थे?